मार्केटिंग इन्वायरमेंट से हम क्या समझते हैं? तो किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में वो बाहर के सारे फैक्टर्स और अंदर के फैक्टर्स जो होते हैं जो कि एक ऑर्गेनाइजेशन को अफेक्ट करते हैं, उसे ही हम मार्केटिंग इन्वायरमेंट कहते हैं। तो क्या होता है ना कि ये जो बिजनेस होती है वो कोई भी इंटरनल या एक्सटर्नल जो फैक्टर्स होते हैं उसको देखकर अपनी स्ट्रैटेजीज़ को चेंज करती हैं। जैसे कि जो कि डे टू डे इंटरेक्शंस विथ सप्लायर से होते हैं या फिर इकोनॉमिक शिफ्ट हो जाती है। तो किसी भी फैक्टर्स को देखकर जब एक कंपनी को अपनी स्ट्रैटेजीज़ को बदलनी पड़ती है टू सरवाइव करने के लिए और ग्रो करने के लिए, उसे ही हम मार्केटिंग इन्वायरमेंट कहते हैं। मार्केटिंग इन्वायरमेंट को 3 पार्ट्स में डिवाइड किया है। एक द इंटरनल इन्वायरमेंट। इंटरनल इन्वायरमेंट किसे कहते हैं? इंटरनल इन्वायरमेंट वो होता है जिस पर कंपनी का पूरा ही कंट्रोल होता है। एनीथिंग इनसाइड द कंपनी, किसी भी कंपनी के अंदर में जो भी चीज़ें चल रही होती हैं उस पर एक कंपनी का, एक ऑर्गेनाइजेशन का पूरा कंट्रोल होता है, 100% कंट्रोल होता है। बाय मैनेजिंग दिस फैक्टर प्रॉपरली, इन फैक्टर को अच्छी तरीके से मैनेज करके कोई भी कंपनी खुद को तैयार खड़ा करती है ताकि वो मार्केट में अवेलेबल चैलेंज को फेस कर सके। तो इसके इंटरनल एग्जांपल क्या होते हैं? कंपनी के कल्चर एंड फिलॉसफी, जैसे कि कंपनी का कल्चर, शेयर वैल्यू, वर्क इन्वायरमेंट को कैसा रखना है, तो कंपनी अपने कल्चर को अपने तरीके से ही एडजस्ट करती है। एम्प्लॉयज़ एंड मैनेजमेंट, योर ह्यूमन कैपिटल, द स्किल लेवल, हम लोग एम्प्लॉयज़ को मैनेज करते हैं कि हम कैसे एम्प्लॉयज़ को रखना है, कितने स्किल्ड पर्सन को रखना है, टीम वर्क करवाते हैं, लीडरशिप डायरेक्शंस देते हैं एंड पावर को एग्जीक्यूट करते हैं विद इन द टीम। बजट एंड अवेलेबल टेक्नोलॉजी, इससे हम क्या समझते हैं ना कि किसी भी कंपनी को बजट कितना रखना है, कौन सा सामान को प्रोड्यूस करना है, कितने का रॉ मटेरियल लेना है, तो ये सारी चीज़ें हमारे बजट में आ जाती है। और अवेलेबल टेक्नोलॉजी जो होती है कि हमें कौन सा टेक्नोलॉजी को यूज़ करके इस सामान को बनाना है, तो एक ऑर्गेनाइजेशन जो होती है वो अपने हिसाब से सोचती है और अपने हिसाब से कंपनी के अंदर की चीज़ों को मैनेज करती है। तो अब बढ़ते हैं माइक्रो इन्वायरमेंट की तरफ। माइक्रो इन्वायरमेंट रिप्रेजेंट क्लोज फैक्टर। तो माइक्रो इन्वायरमेंट क्या होते हैं ना, जो रिप्रेजेंट करते हैं क्लोज फैक्टर्स को, जैसे कि किसी भी ऑर्गेनाइजेशन या छोटे बिजनेस से जो डायरेक्टली क्लोज होते हैं, जैसे कि हमारे सप्लायर होते हैं, कस्टमर्स होते हैं, कॉम्पिटिटर्स होते हैं और इंटरमीडियरीज होते हैं। तो ये क्या होते हैं ना, डायरेक्ट टच में होते हैं और ये भी किसी भी ऑर्गेनाइजेशन को डायरेक्टली अफेक्ट करते हैं और ऑन टाइम अफेक्ट करते हैं। जैसे सप्लायर, तो सप्लायर अगर किसी चीज़ को, अगर रॉ मटेरियल को हम महंगा देगा तो जाहिर है कि हम एट द सेम टाइम हमें क्या करना होगा ना कि जब हम प्रोडक्शन उस रॉ मटेरियल को यूज़ करके करेंगे तो हम भी अपने प्राइस को थोड़ा बढ़ा देंगे। कस्टमर, हम एक किसी भी ऑर्गेनाइजेशन को कस्टमर के टेस्ट प्रेफरेंस और उनके पर कैपिटल इनकम के अकॉर्डिंग ही चीज़ों को बनानी होती है। कस्टमर किस चीज़ को पसंद करते हैं, किस चीज़ को लेते हैं, तो हमें एज अ ऑर्गेनाइजेशन कस्टमर के टेस्ट और प्रेफरेंस के अकॉर्डिंग ही प्रोडक्ट तैयार करनी होती है। कॉम्पिटिटर्स, कि हमारा कॉम्पिटिटर जो है वो किसी पर्टिकुलर चीज़ को कितने में सेल कर रहा है, तो उस हिसाब से कहीं ना कहीं एक ऑर्गेनाइजेशन को अफेक्ट करती है। इंटरमीडियरीज, इंटरमीडियरीज मीन ऑल द पीपल जो कि किसी भी प्रोडक्ट के बनने से लेकर के उसके कंज्यूमर तक पहुंचने तक के बीच के जितने भी जो पीपल होते हैं, जो लोग जुड़े होते हैं, वो सब इंटरमीडियरीज ही कहलाते हैं। अब आ जाते हैं द मैक्रो इन्वायरमेंट। मैक्रो इन्वायरमेंट कंसिस्ट ऑफ द बोर्ड स्वीपिंग बिग पिक्चर फोर्सेस। तो मैक्रो इन्वायरमेंट एक बिग पिक्चर फोर्स होती है जिसपे कि किसी भी कंपनी का या ऑर्गेनाइजेशन का कोई कंट्रोल नहीं होता है। These are large societal and global trends that affect everyone in the market layout. तो ये क्या होते हैं ना कि ये जो फैक्टर्स होते हैं वो मार्केट में हर किसी को अफेक्ट करते हैं। अ बिजनेस हैज़ नो कंट्रोल ओवर दिस बट कॉन्स्टेंटली अडेप्ट टू देम। बिजनेस का इसमें कोई कंट्रोल नहीं होता है, लेकिन क्या होता है ना कि किसी बिजनेस को उसको अडेप्ट करना ही पड़ता है मार्केट में सर्वाइव करने के लिए। तो देखते हैं यहाँ पे इकोनॉमिक फैक्टर हो जाता है, फ्लक्चुएटिंग इन्फ्लेशन रेट, कंज्यूमर इनकम लेवल, मार्केट हेल्थ एंड
ब्रॉड एम्प्लॉयमेंट रेट। तो जैसे कि महंगाई बढ़ जाती है जब, या कंज्यूमर का इनकम लेवल बढ़ता है या घटता है, या मार्केट हेल्थ कैसा है, तो ये किसी भी बिजनेस को डायरेक्टली अफेक्ट करते हैं। अब आ जाते हैं सोशल एंड कल्चर। चेंजिंग कस्टमर हैबिट, लाइफस्टाइल वैल्यू, डेमोग्राफिक्स एंड वाइटल लाइफस्टाइल प्रेफरेंसेस ओवर टाइम। पहले की जो वुमेन होती थी वो साड़ी को प्रेफर करती थी, उनका कल्चर होता था कि साड़ी पहनना, तो कोई भी ऑर्गेनाइजेशन वुमेन्स के लिए साड़ी का ही सिर्फ प्रोडक्शन करता था। लेकिन जब ट्रेंड आया, नया नया ट्रेंड आया, अब लड़कियां क्या करती है, जीन्स भी पहनती है, टॉप भी पहनती है। तो क्या होता है ना कि तो क्या हुआ कि ऑर्गेनाइजेशन को भी कल्चर के हिसाब से शिफ्ट करना पड़ता है कि अब वो विमेन के लिए भी जीन्स और टी शर्ट को बनाते हैं। टेक्नोलॉजिकल एडवांसेस। टेक्नोलॉजी एडवांसेस से क्या समझते हैं कि अगर हमारा कॉम्पिटिटर जो है वो नई नई टेक्नोलॉजी को यूज़ करके किसी भी पर्टिकुलर प्रोडक्ट को बना रहा है, तो हमें भी उन टेक्नोलॉजीज़ को यूज़ करके चीज़ों को बेहतर बनाना ही है। अगर कोई भी ऑर्गेनाइजेशन जो है वो टेक्नोलॉजी को यूज़ नहीं करती हैं, तो क्या होता है ना कहीं वो ऑर्गेनाइजेशन मार्केट में पीछे रह जाती है। पॉलिटिकल एंड लीगल रूल से हम क्या समझते हैं? गवर्नमेंट ओवरसाइट, टैक्स लॉज, कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट एंड इंडस्ट्री वाइड कॉम्प्लायंस पॉलिसी। इससे क्या समझते हैं कि गवर्नमेंट का पॉलिसीज़ एंड लीगल रूल, कि गवर्नमेंट की कोई भी पॉलिसी आती है तो एनी हाउ ईच एंड एवरी मार्केट में जो भी बिज़नेस कर रहे होते हैं तो उन्हें क्या अडेप्ट करना ही होता है। लीगल रूल्स जो आते हैं जैसे कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट, तो ये सब उनको इम्प्लीमेंट करना ही करना है, इसमें कोई कंट्रोल नहीं होता है ऑर्गेनाइजेशन का। तो हम जल्दी से अब यहाँ पे कंक्लूज़न देख लेते हैं। तो इन्वायरमेंट का 3 लेयर होता है, इंटरनल, माइक्रो एंड मैक्रो। तो इंटरनल इन्वायरमेंट जो होता है उसमें किसी भी ऑर्गेनाइजेशन का कंप्लीट कंट्रोल होता है। डायरेक्टली ऑप्टिमाइज कल्चर, स्टाफिंग लेवल एंड सॉफ्टवेयर सिस्टम। और ये क्या होते हैं ना कि डायरेक्टली ऑप्टिमाइज किए जाते हैं स्टाफिंग लेवल एंड सॉफ्टवेयर सिस्टम को। माइक्रो इन्वायरमेंट क्या होता है ना, किसी भी बिजनेस को डायरेक्ट इन्फ्लुएंस करते हैं। बिल्ड डीप पार्टनरशिप विद कस्टमर, चैनल एंड सप्लायर। और इसमें क्या होते हैं ना कि रिलेशनशिप जो होती हैं पार्टनर्स के साथ, कस्टमर्स के साथ और चैनल ऑफ सप्लायर्स के साथ, वो बना करके, गहरा बना करके रखना होता है सर्वाइव करने के लिए किसी भी ऑर्गेनाइजेशंस को। मैक्रो क्या होता है? नो कंट्रोल। इसमें किसी भी ऑर्गेनाइजेशन का कोई कंट्रोल नहीं होता है। मॉनिटर कंटिन्यूअसली एंड अडेप्ट बिजनेस स्ट्रैटेजी प्रोएक्टिवली। क्या होता है कि ऑर्गेनाइजेशन जो होती है या बिजनेस होती है उन्हें कंटिन्यूअस मॉनिटर करना होता है कि क्या क्या गवर्नमेंट की नई पॉलिसीज़ आई है या क्या क्या नए नए लॉ आए हैं, ताकि कोई भी बिजनेस उसे अडेप्ट करते हैं। तो आज के लिए इतना ही। अब मिलते हैं इसके पार्ट 2 के साथ। तो हमारा यूनिट 2 जो है वो कंप्लीट हो जाएगा। अगर आप लोग चाहते हैं कि मैं ऐसे ही आप लोगों के लिए वैल्यूएबल वीडियोस बनाऊं तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें और लाइक करें और मेरे चैनल को शेयर करें।